नमस्कार, मैं हूं सुनील आनंद और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज एजेंसी। महाकुंभ के महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। 2 महीना का वक्त इन्होंने वहां की तैयारियों से लेकर के पूरा वक्त बिताया है। आखिर इनसे जानते हैं कि नैमिष में 84 कोसी की जो परिक्रमा होनी है, क्या महाकुंभ का असर कितना इन पर नैमिष की परिक्रमा पर पड़ेगा और वहां का आंखों देखा हाल इनसे पूछेंगे। महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आप महामंडलेश्वर बने और उसकी शुभकामनाएं। ढेर सारी नैमिष का जो गौरव है वो बढ़ाया। महामंडलेश्वर के रूप में आपको वहां की जनता ने, वहां के श्रद्धालुओं ने देखा। आपने रथ पे भी पूरे कुंभ को कवर्ड किया। और क्या लगता है, 84 कोशी परिक्रमा नैमिषारण्य की होने वाली है, तो वहां के मंडलेश्वर क्या यहाँ आ सकते हैं? जैसा कि 84 कोशी परिक्रमा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार परिक्रमा में भीड़ हो सकती है और 1 दर्जन से अधिक महामंडलेश्वरों को निमंत्रण दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत सुनील जी धन्यवाद। अवश्य आएंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात कही है 84 कोसी परिक्रमा के, उन्होंने कई मंडलेश्वर को आमंत्रित किया है और वो आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमसे भी संपर्क हो रहा है, वो अवश्य इसमें आएंगे और इस 84 कोसी परिक्रमा को भव्य बनाएंगे। इसमें शासन प्रशासन को भी बहुत ही जिम्मेदारियों पूर्वक देखना है। व्यवस्थाओं को लेकर के कुछ गंदगी हो जाती है, उसके लिए मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि शौचालयों की व्यवस्था की जाए और जो हैंड पाइप लगे हुए हैं रोड सड़क के किनारे या अन्य स्थानों पर, जहाँ जहाँ परिक्रमा पहुंचता है, पड़ाव पड़ते हैं, वहाँ वहाँ उस नलों में समल डाल दिया जाए और वहां पे पानी की टंकी रख दी जाए, उसमें टोटियां लगा दी जाए तो लोगों को सुविधा रहेगी, उससे बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ साथ में जहाँ पे पड़ाव पहुंचते हैं वो बाग में रुकते हैं श्रद्धालु जन, भक्तजन, वहां पे लाइट की व्यवस्था के लिए सरकार न खंभा लगा सके तो वहां पे पेड़ों में ही बल्ब लाइन दे करके बल्ब बांध दिए जाएं तो प्रकाश का भी अच्छा व्यवस्था हो सकती है। प्रशासन तो लगातार ये कह रहा है कि हम सारी तैयारियां पूरा कर लेंगे, लेकिन दूसरा सवाल मेरा आपसे है, भीड़ हर वर्ष की भांति इस बार भीड़ का आकलन कितना हो सकता है महाराज जी? यानी डबल हो सकता है या तिबल हो सकता है या कुछ असर पड़ सकता है भीड़ पर? डबल होने की संभावना है और अवश्य होगा डबल, अधिक भीड़ बढ़ेगी। प्रतिवर्ष के देखते हुए इस वर्ष डबल भीड़ होगी, दोनों भीड़। सभी संत मंडलेश्वर और बड़ी देश विदेश से लोग आएंगे क्योंकि ये ऐसी भूमि है, यही है भूमि ऋषियों की, जहाँ कंचन बरसते हैं, विदेशी लोग सुन सुन के दर्शन को तरसते हैं। ये ऐसी भूमि है तो यहाँ देश विदेश से लोग आएंगे। इस बार शासन भी और हमारे योगी जी भी लोगों से कहा है 84 कोसी परिक्रमा के लिए, और महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सब आएंगे, इसमें पधारेंगे और इस मेला को बहुत भव्य बनाया जाएगा, बहुत भव्य रूपरेखा दी जाएगी और इसी सरकार में संभव है। संभव को संभव होते हम सबने देखा है और सबने देख रहे हैं और जो बहुत अच्छा होगा इसको। तो जैसे कि डबल भीड़ होगी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। महाकुंभ में भगदड़ जो हुई मची, तो इससे सीतापुर वालों को भी, क्या अधिकारियों को अलर्ट रहना चाहिए या फिर? इसको देखते हुए बिल्कुल अपनी तैयारी रखें। और वहां की जो बात रही तो इतना भव्य कार्यक्रम था, उसको सभी ने बहुत अच्छा रूपरेखा दे रखा था, प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हो रखा था, इसमें भीड़ बहुत बढ़ी। एक घर में कार्यक्रम होता है किसी घर में तो वहां पे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन बहुत परेशानी, बहुत सामना करना पड़ता है, दिक्कतें खड़ी होती है। तो इतना विशाल विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, ये सनातन धर्म की धरोहर थी, ये सनातन का उत्सव था, संस्कृति का महोत्सव, ऐसा महाकुंभ। तो वहां पे जो घटना घटी है उसको लेकर दुख है, कष्ट है सभी को। भगवान जो जितने शरीर शांत हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है,
उनको अपने चरणों में स्थान दे, शांति मिले और उनका भी कल्याण ही हुआ है वहाँ पे। जहाँ पे मृत्यु के बाद अस्थियाँ जाती हैं, वहीं शरीर पूरा गया है। तो ये बहुत दुःख की बात तो है ही है, लेकिन एक शांति का भी विषय है। बहुत शांति मिली है उन लोगों को, आत्मा को उनकी। उनका कल्याण हुआ है, उनका मोक्ष हुआ है। और सरकार भी बहुत अपनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। कार्यक्रम को लेकर बहुत भीड़ लोग, दसियों लाख व्यक्ति लोग रोज कुंभ में बुड्डी लगा रहे हैं, कुंभ का लाभ पा रहे हैं। ऐसा महान कुंभ ये 144 वर्षों के बाद है, जहाँ पे लाखों संत, करोड़ों श्रद्धालु विराजमान हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं। इस समय पर देव, धनुष, किन्नर, श्रेणी, साधन, मंजन, सकल त्रिवेणी, वहां पे इस समय देवता, दैत्य, मनुष्य सभी उसमें स्नान कर रहे हैं त्रिवेणी में। इस संगम का आनंद ले रहे हैं, वहां पुण्य ले रहे हैं। तो जिसका पुण्य ही होगा, पुण्य फले कुंभ चले, जिसका महान पुण्य होगा वही कुंभ में पहुंचेगा। और सभी पहुंच करके अपनी श्रद्धा का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है महाकुंभ। और महाकुंभ देखा जाए सनातन धर्म की सबसे बड़ी धरोहर है। जिसको एकता देखनी है वो महाकुंभ पहुंचे। देख ले वहां पे कितने लोग एक साथ में स्नान करते हैं, कोई किसी के द्वेष भाव की भावना से नहीं रह रहे हैं। सब एक साथ में एक दूसरे के सिर पे हाथ रखते हैं, पैर पड़ जाता है, कोई एक दूसरे को जवाब नहीं देते हैं, और एक साथ में सब नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सब डुबकी लगा रहे हैं। वहां पे एकता का प्रतीक देखना है तो वहां प्रयागराज कुंभ में देखे। कोई वहां पे भेदभाव नहीं है, कोई जाति पात का भेदभाव नहीं है, सब एक हैं। चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे पंडित हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, सब एक साथ नहा रहे हैं। सबसे बड़ी एकता ये देखने को मिलती है। भगवान राम की 84 कोशी परिक्रमा नैमिष में 1 मार्च को आरंभ हो रही है और एक तरफ धीरे धीरे जो महाकुंभ है सिमट रहा है, समापन की ओर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि 84 कोशी परिक्रमा नैमिषारण्य की जो मनु शतरूपा की तपोभूमि है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है सीतापुर जिला प्रशासन सारी तैयारियां कर लेगा या फिर आपके जो संत हैं उनके भी कोई अन्य कोई मांगे हैं क्या? हाँ, संतों के कुछ मांगे हैं और प्रशासन भी बहुत तैयारी भी कर रहा है। इस सरकार में बहुत कुछ तैयारियां हो रही हैं और हो जाएंगी तैयारियां। और संतों की यही एक मांग है सबसे बड़ी कि जो मार्ग हैं परिक्रमा निकलने वाले, उस मार्गों पे शासन अपनी व्यवस्था तैयार कर ले, मार्ग को अच्छी प्रकार से दुरुस्त कर दे। और जो मार्ग पे गांव पड़ते हैं, जिनके खेत हैं, उस समय परिक्रमा के टाइम वो अपने खेत में पानी न लगाएं, तो पानी लगाने से कीचड़ हो जाता है, तो लोगों को जाने आने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये प्रशासन इस पे ध्यान दे। एक हमारे जहन में सवाल उठ रहा है महाराज जी, प्रशासन सभी जगहों की तैयारियां कर रहा है और सरोवरों में जल भराने का भी काम किया जा रहा है। दूसरा मेरा सवाल आपसे भी है और प्रशासन को भी मैं थोड़ा सा इंटीग्रेटर करना चाह रहा हूँ। महाकुंभ में लोग स्नान के लिए दौड़े भागे, यानी भगदड़ जैसा माहौल बना और यहाँ पर पहले पड़ाव के कुछ दूरी पर आदि गंगा गोमती जी बहती हैं। काफी श्रद्धालु वहां रहते हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब स्नान करते हैं। स्नान के बाद पुनः अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों की क्या गोमती घाटों पर कोई तैयारियों की मांग है क्या? हाँ, वहाँ पे घाट बनाए जाए, वहाँ पे व्यवस्था की जाए, सरकार से प्रतीक्षा करते हैं, आशा करते हैं। वहाँ पे घाट व्यवस्थित बना करके स्नान करने वाले घाट बना दिए जाए। 2 एक घाट हैं, 2 एक और टेम्परेरी घाट बना दिए जाए स्नान के लिए, बनाए जाएंगे, सरकार ने आश्वासन भी दिया है। तो ये महामंडलेश्वर है। आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने 2 महीने का वक्त वहां पर बिताया है और अब नैमिषारण्य की 84 कोशी परिक्रमा 1 मार्च को जो आरंभ होने के लिए बताया जा रहा है, उसमें भी इनका अहम रोल रहता है, सभी संतों का अहम रोल रहता है। तो इन्होंने भी अपनी मांग रखी है जिला प्रशासन से कि जो गोमती के घाट हैं उनको दुरुस्त करा लिया जाए, स्नान की जो सुविधाएं हैं, बूढ़े और बुजुर्ग जवान सभी को अहम सुविधा मिल सके, रोशनी, बिजली, पानी और शौचालयों की सुविधा मिल सके, ऐसी इन्होंने प्रशासन से मांग की बात कही है। कैमरा पर्सन अनुज मौर्य के साथ सुनील आनंद, सीतापुर।